वृंदावन में अपने आपके आश्रम के समीप में ब्रह्मकुंड है, आज भी स्थित है वो ब्रह्मकुंड। और उसी ब्रह्मकुंड के समीप में भगवान समस्त ग्वाल वालों को लेकर आ गए। ध्यान से श्रवण करिएगा। और भगवान ने कहा देखो इसमें डुबकी मारी, और छोटे छोटे बालकों ने 7 वर्ष की आई, सबने डुबकी लगाई, और जैसे ही लगाई ना सब वैकुंठ पहुंच गए। प्रेम से बोलो, सब वैकुंठ पहुंच गए बुआ जी। अब वैकुंठ जब पहुंचे तो परिस्थिति और काल और स्थान सब अलग अलग था। वहां की वायु में, वहां की भूमि में और यहाँ की भूमि में जमीन आसमान का अंतर था। ये द्विभुज, वहां सब चतुर्भुज। ये बिना कपड़े के लगाए हुए बस एक टाइम, वहां सब वस्त्रों के साथ अलंकार के साथ। वहां की भूमि मड़ियों से बनी, वहां की दीवार, वहां सब कुछ अलग अलग अलग। अब तो जितने ग्वाल बाल थे ऐसा ऐसा वैभव उन्होंने देखा ही नहीं। गाय चराने वाले भैया हम कहाँ आ गए, एक आपस में बोलने लगे। तो भैया कन्हैया का है, कन्हैया तो पीछे खाई नहीं। प्रेम से बोलो, अरे भैया हमारो कन्हैया कहाँ गए। हम तो सारे घबराए और 4-4 हाथ दबाले, बोले मौन, बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। धीरे धीरे वैकुंठ में चलने लगे, आपस में बात करने लगे। जब भी बात करे कोई ना कोई आकर कह दे मौन हो जाओ आप लोग, कहीं हेलो कहीं हाय कहीं बाय। देश देश की भाषा भी अलग अलग, दूसरा देश से विदेश कहीं हमारी कहीं नहीं चली। सामने क्या देखते हैं कि कन्हैया भगवान नारायण इनको कन्हैया के रूप में दिखाई दिए और शेष के ऊपर लेके भगवान कृष्ण दिखाई दिए। और उदय भैया कन्हैया को सापन के ऊपर लेकर भयो, अरे दारी के, अरे कन्हैया सुन सुन, हाँ कुछ सुनवाई हुई। अब तो समस्त निवासी रोने लगे। कन्हैया ऐसो वैकुंठ हमारे किस काम को, जहां तू नहीं है। बात यहाँ है भैया, तेरो वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमारा वृंदावन ही श्रेष्ठ है, जहां कम से कम आप हमारे साथ खेलते तो खाते तो है, बात करते तो है, पर वैकुंठ में आकर लाला पता तो चुप्पी साध नहीं, तू बोल ही ना रहे हो। हमें वैकुंठ से कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए तो हमारा वृंदावन ही श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो। आकाशवाणी हुई, नेत्र बंद करो। और जब नेत्र बंद की ना तुरंत उसी ब्रह्मकुंड के हृदय से समस्त गोपवाल निकल कर बाहर आए। और जब बाहर आए तो भगवान वहां नेत्र बंद करके खड़े थे। परीक्षित भगवान के हृदय से लगा दिया, बोले कन्हैया देख लियो तेरे वैकुंठ किसी मतलब को ना है, जहां तू ना है वैकुंठ भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। प्रेम से बोलो, समझ रहे हैं ना आप वृंदावन की महिमा कितनी श्रेष्ठ। शीत स्वामी जी एक संत हुए, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त श्री वृंदावन के लिए कहा और वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। अहो विधना तो पे अचला पसार मांगो। अरे विधाता, अगर तुम मुझ में प्रसन्न हो तो मैं अपने आंचल को आपके सन्मुख पसार के कह रहा हूं। अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगत हूँ, जन्म जन्म दीजो मोहिया व्रत बसियो। अहीर की जाति समीप नंद घर, हेरी हेरी श्याम सुभग धरि धरि हसियो। अहो विधिना तुप अचला प्रसार मांगत हो। वृंदावन का वास जिस जीव को हुआ है, ब्रजमंडल का वास जिस जीव को हुआ है, अगर वास्तव में उसने वास किया है तो
साधारण दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पत्थर दिखाई दे, आज भी, और आज भी आप सब लोग जानते हैं निधिवन जी में सेवा कुंज में होते हैं, प्रेम से बोलो, पर इन कर्म चक्षुओं से भगवान थोड़ी दिखाई दे, इन कर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखाई दे। वृंदावन की महिमा को यहाँ इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने प्रस्तुतिकरण हम सबके सामने किया। ये सब का ये सब गोपाल समझ गए कि भैया तात्पर्य क्या हुआ, हम तपस्या करें, हो सकता है वैकुंठ के ठाकुर मिले न मिले, पर एक बार तपस्या हो जाए तो वृंदावन के ठाकुर अवश्य मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो, वृंदावन के ठाकुर अवश्य मिल जाएंगे, बस उनमें दृढ़ता और श्रद्धा होनी चाहिए। रे मन वृंदावे प्रेम निहार, रे मन वृंदावे प्रेम निहार, रे मन वृंदावे प्रेम निहार, रे मन वृंदावे प्रेम निहार। हमारे हरिराम व्यास संत हुए, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और राजा के यहाँ कार्यरत छोड़ दिया सब, वृंदावन आए और उन्हीं की ये वाणी कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। रे मन वृंदावे ये भट्ट जी कौन है, जिन्होंने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, ये उनका भाव। रे मन वृंदावे प्रेम निहार, रे मन वृंदावे प्रेम निहार। चिंतामणि नाम की मणि होती है, वो पूरी जीव के हाथ में आ जाए ना, तो जीव जिस वस्तु की कल्पना करता है वो प्राप्त, उसे कहते हैं चिंतामणि। कैसा चिंतन करेगा उस वस्तु की प्राप्ति। श्री भट्ट जी कह रहे हैं कि एक नहीं करोड़ों चिंतामणि मिल जाए तब भी वृंदावन के आगे हाथ न पसारो। प्रेम से बोलो, ओ यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदावे राधा वल्लभ जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, श्री हरिवंश महाप्रभु जिनके श्री प्रेमानंद जी अनुयायी है, श्री हरिवंश महाप्रभु। तो वृंदावन में बिहारी जी थे, राधा वल्लभ जी। अब हित हरिवंश जी जो इनके प्रथम उपासक, वो राधा वल्लभ जी से लाड़ लड़ाते, पापा फोन करते हैं, विग्रह स्वरूप में है ना वो, ध्यान दीजिए, विग्रह स्वरूप में है, तो श्रृंगार भी होता था, स्नान भी होता था। श्री भट्ट जी के पास शालिग्राम, अब उनका भी मन करता था कि इनका श्रृंगार करूं मैं, और
शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे हो सकता है? विचारणीय बात है। शालिग्राम तो बटिया की शिला है, रखी रहती है, ना तो उनका श्रृंगार होता, ना कोई वस्त्र पहनाते, पर पूर्ण रूप नहीं होता। अब भट्ट जी के मन में विचार आया, जैसे हरिवंश जी राधा वल्लभ जी से लाड़ लड़ाते हैं, हे नाथ आप मेरे ऊपर कृपा करके कुछ लाड़ लड़ाने की योजना बनाओ ना। और उसी शालिग्राम जी से श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए और आपको बतावे भगवान के इतने विग्रह हैं कि हम वृंदावन में एक ही है, पर जो छवि श्री राधा रमन जी की है वो किसी की नहीं है। प्रेम से बोलो, आप देख लीजिएगा सर्च करके, जो छवि राधा रमन जी की है वो किसी भी ना बिहारी जी की है। तुलना नहीं कर रहा, आपको बता रहा, सब एक ही तत्व है। जल है, इधर इस नल में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, जल गंगा जल ही है, पर राधा रमन जी अत्यंत सरस और सीधे और मधुर इन्हीं भट्ट जी के द्वारा शालिग्राम जी से राधा रमन जी को प्रकट किया। इनका ये पद आप सुन रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज मन वृंदा विपिन। देखो आप सबके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर तो होगी, सबके पास टू व्हीलर तो होगा, 16 चक्का। जब गाड़ी घर में आती है तो पहली सर्विस के लिए कब जाती है? 1 महीना बाद। गाड़ियों का जो होता है सर्विस सेंटर जाती है कि जाती है, अब वो कह देता है भाई इतनी चल जाएगी फिर ले आना, इससे ज्यादा चल गई तो फिर हम एक सर्विस गई आपकी। प्रेम से बोलो, जिस प्रकार गाड़ियों का अत्यंत आवश्यक होता है जाना सर्विस सेंटर, उसी प्रकार ये मनुष्य रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर है वृंदावन। प्रेम से बोलो, और जब तक ये सर्विस के लिए नहीं जाएगी जाम हो जाएगी, चलेगी भी नहीं। प्रेम से बोलो, ये अवध सर्विस सेंटर है, वृंदावन सर्विस सेंटर है, उस सर्विस सेंटर में गाड़ियों का, मनुष्य तन की गाड़ियों का आना जाना लगा रहना चाहिए। प्रेम से बोलो, कब कौन सा पार्ट है, और सर्विस सेंटर जाने में कोई भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। समय नहीं है, नहीं जाना, पहुंचो और समय समय पर पहुंचो, जाकर सर्विस कराओ, चेंज कराओ, फिर आ जाओ। फिर समय हो जा रहे, गाड़ी चल रही है, फिर सेट कराओ, फिर आ जाओ। ये वृंदावन है। प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की 84 कोस मंडल की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी के कन्या परीक्षण अब बिल्कुल सावधान हो, और यहाँ हम लोग भी सावधान होकर सुने और बैठे। भागवत के संपूर्ण चरित्रों में सबसे गूढ़ विषय है महाराज। ना तो कोई कहने वाला भी अधिकारी होना चाहिए, सुनने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। महाराज क्या है, रास क्या है? महाराज और रास में अंतर है। रास भगवान आज भी नित्य करते हैं, महाराज उस समय हुआ था द्वापर। रास में जो परिकर है वो सीमित है, महाराज का जो परिकर है वो असीमित है। अनंत गोपिकाओं के साथ भगवान यदुनंदन नंद नंदन कृष्ण ने महाराज अनंत, आप गिन नहीं सकते। महाराज और रास है क्या?
रास नित्य है, आज भी है, महाराज विशेष तिथियों पर है, जैसे पूर्णिमा। और अगर कम शब्दों में इसका विवेचन किया जाए, जीव और परमात्मा का जो मिलन हुआ, उसी मिलन में महाराज का रूप ले लिया, प्रेम से निकलने लगेगा। अरे ये घूम रहे तो ये ठाड़े कैसे रह जाएंगे, ये भी संग में नाचने लगे, यही महाराज है, प्रेम से बोलो, यही महाराज है और कुछ नहीं। सरस्वती पूर्णिमा आई, भगवान यमुना की तट पर पहुंचे, भगवान ने अपनी भेंट से वेणु निकाली, अपने मन, अरे बोलो ना जोर से, भगवान का तो मन होता ही नहीं, भगवान अपने मन को भक्तों के मन में मिलाकर पर आज भगवान ने अपना मन बनाया सुखदेव जी के रूप। माया और योग माया जो भगवान से जीवों को अलग करे, और योग माया वो है जो जीवों से भगवान को मिलाए, प्रेम से बोलो, जो जीवों से भगवान को मिलाए। मनुष्य आज ठाकुर जी ने महाराज की लीला को संपन्न करने के लिए श्री राधा रानी से आग्रह किया है, हे राधे, अगर आप आदेश करें तो अनंत कालों से वो जीव मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप आदेश करें तो सबको अपनी शरण में ले लूं। और भगवान ने अब देखिए श्री राधा रानी का आश्रय किया और हम सबको भी महाराज में प्रवेश करना है, तो किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, बिना राधा रानी के रज के बिना हम लोग भी महाराज के अधिकारी नहीं है। आइए हम लोग भी राधा रानी से प्रार्थना करें और कहें, ओ मीठे रस से भरो